हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम परागण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एकदम सरल भाषा में पढ़ेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना। परागण किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम? परागण किसे कहते हैं। तो चलो परागण पढ़ेंगे अभी। मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और परागण का कार्य आगे बढ़ता है। परागण का कार्य आगे बढ़ता है। ये क्या है? एक पौधा यानी पुष्प। ये यहाँ पर क्या पाया जाता है? अंडाशय। ये यहाँ इतनी जगह पे ये अंडाशय पाया जाता है। और ये क्या है? पत्ती यानी बाह्य दल, सेपल। ये क्या है? ये तंतु। इस डंठल को क्या बोलते हैं हम? तंतु। ये परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का। और ये ऊपर ये क्या है? पंखुड़ी। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये वर्तिकाग्र। ये वर्तिका और ये पुष्पवृंत। जब ये इधर से ध्यान से देखना, एकदम शानदार तरीके से समझाऊंगा, एकदम ध्यान से देखना। ये क्या है? ये एक पौधा। जब एक पौधे के वर्तिकाग्र पर ये क्या है? वर्तिकाग्र। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण। जब एक पौधे के दूसरे पुष्प पर परागकण गिरते हैं तो क्या होता है? सजात पुष्पी परागण। एंड एक पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं तो क्या होता है? पर परागण या जिम्नोस्पर्म। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं। पर परागण किसे कहते हैं? मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। ये क्या है? ये एक पौधा है। उसी पौधे के परागकण जब एक पौधे के परागकण उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र पर गिरता है तो स्वपरागण प्राप्त होता है। एंड एक पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो सजात पुष्पी परागण प्राप्त होता है। एंड एक पुष्प के दूसरे पुष्प की ओर परागकण गिरता है तो परपरागण या जिम्नोस्पर्म प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर क्या पाया जाता है? अंडाशय। ये पत्ती में बाह्यदल, ये डंठल में तंतु, और ये यहाँ पर परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर पंखुड़ी। ये क्या है? ये वर्तिकाग्र। और ये यहाँ वर्तिका, ये पुष्पदल। ये क्या है? मधुमक्खी। इस मधुमक्खी के कारण ये स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण एंड परपरागण का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट करके बताइए। आप लोगों को मैं एकदम शानदार तरीके से फिर से समझाऊंगा।
बाय फ्रेंड्स, अगली क्लास में मिलते हैं।